ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ना है जो फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा, और फिर सेकंड हाफ में विल डिस्कस डाउट्स ऑनली, है ना। तुम लोग कितने क्वेश्चंस करने के लिए दिया हुआ है सर ने आयोनिक में? 50 तक दिया था मॉड्यूल में। मॉड्यूल में 50 तक दिया था। और कहाँ तक पढ़ लिया है तुम लोगों ने? फॉर एग्जांपल लेट्स से पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वहां तक हो गया? सर मिक्सचर का भी हो गया, पीएच ऑफ मिक्सचर। अभी बफर सॉल्यूशन पे बफर पे हम लोग। बफर पे थे सर। अच्छा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फिर हो गया होगा, है ना? हाँ सर वही हो गया। ठीक है। बाकी था सॉल्ट ना। अरे वो बीच में कौन सा टॉपिक आता ना। ठीक है, मतलब अप टू 50 सर ने करने के लिए दिया होगा, तो 50 तक तुम लोग का सॉल्व करने मतलब पढ़ा के हुआ होगा ना कम हाँ से कम? सर, हाँ सर, हाँ वो हो गया। ठीक, चलो हम डिस्कस कर लेंगे वो सब क्वेश्चंस, है ना। मतलब वो सब किए थे कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का फार्मूला पीएच इक्वल टू 7 + pKi/2, है ना। नहीं सर, ये वाला फार्मूला नहीं नहीं ये किया नहीं था। पढ़ा सर, ये बाकी है सर, वही तो बोल रहा हूँ सॉल्ट वाला बाकी है। अच्छा ठीक है, चलो अभी डिस्कस कर लेंगे तो उससे थोड़ा आइडिया समझ में आ जाएगा कहाँ तक उन्होंने किया है, कहाँ तक नहीं किया है ना। और आज एक लेक्चर है तुम लोगों का, है ना। हाँ सर आज है। चलो बढ़िया। सो as per IUPAC naming is concerned, the next topic related to naming is naming of the compound, naming of compound containing, naming of compound containing, yeah, naming of compound in which carbon of functional group is not the part of main chain. Naming of compound in which carbon of functional group is not the part of main chain. Let's say first, ऐसा कहाँ हो सकता था? Suppose if we have, let's say this compound, it is COH, it is CH2, it is CH, same, let's say it is CH2 and it is COH. अच्छा चलो पहले इस कंपाउंड का नाम बताओ बेटा, क्या आएगा मुझे? इसको लिखना नहीं है, सिर्फ नाम बताओ बस मुझे। पेंटेन डाइओइक एसिड। यस, पेंटेन डाइओइक एसिड, और स्पेसिफाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा है कि पेंटेन 1,5 डाइओइक। हाँ सर, यस सर। ठीक है, गुड। नाउ सपोज इफ वी हैव अनदर COH here, इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होने वाला है? सर हाँ बोलो। पेंटेन 1, नहीं हेक्सेन होगा ना 6। नहीं, वो मेन चेन का पार्ट नहीं होगा ना पर। लेकिन अभी तो सर नॉर्मली पूछ रहे हो ना सर, अभी तो। अरे पर तो भी तो उसको कंसिडरेशन में तो लेगा ना, ऐसे कुछ भी थोड़ी बोलेगा। सर क्या बोलेंगे इसको? चालू हो गया क्या? सर का नेट प्रॉब्लम है। हाँ
there was some network issue from my side. तुम लोग हो वहां अभी? यस सर। So मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था तुम लोगों से, इट इज, ये तुमने क्वेश्चन लिख लिया था कि नहीं? है COH No, sir. and it is CH2 and it is CH and it is COH, it is CH2 and it is COH. So main chain consists how many carbon here? 5। 5. बट शायद फिर मैं इस वाले कार्बन को मेन चेन में नहीं ले पाऊंगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप COH ओनली. सो देयर इज सम रूल, या यू कैन से, अगर मैं सबके सब कार्बन को जो एक जैसे से फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर मैं किसी को मेन चेन में नहीं ले पा रहा हूं, किसी एक को, तो फिर मैं किसी भी कार्बन को मेन चेन में नहीं लूंगा, है ना? जैसा एज पर मेन चेन इज कंसर्न, फिर मैं मेन चेन ऐसा लूंगा 1, 2 and 3, and the IUPAC naming of this compound is, you know, propane 1, 2, 3. सफिक्स क्या होगा अब जब? सर ट्रायोइक अच्छा, देखो ट्राई तो आएगा पक्का. मिथेनॉइक। ओइक, अच्छा ये तो समझो कि भी ओइक एसिड तब आ पाता था जब इस कार्बन को मैं मेन चेन में ले लेता था, है ना? यस नहीं. हाँ सो अभी ये ओइक एसिड नहीं है, इट इज सिंपली, यू कैन से, कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा। So propane 1, 2, 3 tricarboxylic acid. Same, suppose if we have another compound as CH2CH and CH2 and it is CN, it is CN and it is CN. I hope we have the same concept here. Since मैं सारे के सारे साइनाइड को मेन चेन में नहीं ले सकता हूँ, so you can say main chain is 1, 2 and 3, और तीनों के तीनों कार्बन पे एक एक साइनाइड वाला ग्रुप अटैच है. So as per naming of this compound is concerned, you can say it is propane 1, 2, 3. क्या लिखना चाहिए मुझे इसको? साइनाइड। ट्राइसाइनाइड. भाई या तो मैं इसको लिखूं, you know, ट्राइसाइनाइड, या मैं लिख सकता हूँ इसको, you know, प्रोपेन 1, 2, 3 एंड ट्राई. और क्या लिख सकते हैं इसको? नाइट्राइल. देखो सिर्फ नाइट्राइल हम लोग तब लिख पाते थे जब इस कार्बन को मैं मेन चेन में ले लेता था, है ना? हाँ अब तो इस कार्बन को मेन चेन में नहीं ले पा रहा हूं मैं. साइनो So it is known as carbonitrile. अच्छा, एक एक्स्ट्रा कार्बन है नाइट्राइल के साथ, है ना? सो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बनाइट्राइल. क्लियर? हाँ सर। तो इस तरह का सर नेमिंग याद रखने की कोशिश कर पाओगे? मुश्किल सा नहीं लग रहा है? सर वो दूसरा कार्बन के साथ नाम लिखना है, तो उसमें कार्ब के साथ जो उनका रहता है वो ऐड कर देने का. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है एग्जैक्टली, बट जैसा वही उसने, मैंने कार्बोइक एसिड नहीं लिखा ना, उसका देखो पूरा ही नाम लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाम ये याद रख सकते हो यार, ऐसा मुश्किल सा नहीं है. सर किधर लिखा हुआ रहेगा क्या अपने हम लोग के मॉड्यूल में? मॉड्यूल में भी लिखा हो सकता है, और देखो तुम लोग नोट्स तो लिख ही रहे हो कि नहीं लिखते हो? हाँ सर, नोट्स तो लिखते, पर सब नाम अभी किधर लिखे? अपने 2 ही एग्जांपल दिए हैं इसलिए. हाँ नहीं, अभी और भी बहुत सारे हैं, देखते जाओ, है ना? सर 1 मिनट. ये हाँ. मम्मा कौन बच्चा को बुला रहा है? अच्छा, हमें बिना चाय कॉफी दूध के मांग रहा है, चाय दूध मांग रहा है.
अच्छा, नहीं रहता सुबह सुबह थोड़ा उठने के लिए, कुछ बच्चों को चाय कॉफी की जरूरत है। तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह लेक्चर अटेंड करने से पहले नीचे कुछ वॉक या जॉगिंग करके आ चुके? कोई ऐसा बच्चा है कि नहीं है तुम में से? है ना सर, है ना। कौन? वही है सर। मैं हूँ ना सर। सुजल तुम? अच्छा, हाँ सर, यस सर सर। कहीं जाके ये आता मैं हूँ सर एक 6 बार to ही 7। वॉक करके आया था सर। सर कहीं जाता नहीं हूँ सर गुड। मैं, बट उठ जाता हूँ सर सुबह 6:45 7। अच्छा, गुड। ठीक है, देखो एक दो बच्चों ने हैंड रेज भी किया है, गुड, वो अच्छे बच्चे हैं, है ना? हाँ सर। सर आप बताओ, आप जाते यार मैं नहीं जा पाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना? अरे तो मतलब तो सर हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। गलत बात कर दी ना अच्छा, सर। वही तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट में, है ना? मतलब एज ए स्टूडेंट को जाना चाहिए, है ना? हाँ सर, इसीलिए So पढ़ा है मैं। C part is, if it is, suppose if we have this as a compound, here main chain consists how many carbon? 6। 6 है ना? So you can say it is 1 2 3 4 5 and 6, है ना? तो 6 कार्बन का मेरे पास मेन चेन है। कैसे करेंगे इसका आईयूपीएसी नेमिंग? सर उसको हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते बेटा एक तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, है ना? हैं। हाँ सॉरी, साइक्लिक है, साइक्लिक। हाँ साइक्लोहेक्सेन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको सिर्फ हम लोग ओइक एसिड नहीं लिख पाएंगे, है ना? ओके हाँ सर। सर। उस सी को मैंने मेन चेन में नहीं ले पाया, है ना? सो इट इज साइक्लोहेक्सेन एंड यू नो कार्बोक्सिलिक एसिड। Similarly, suppose if we have, it is COOCH3. Here main chain consists how many carbon? 3 कार्बन। So 1 2 and 3, 3 कार्बन का मेरे पास मेन चेन है यहाँ। So you can say भाई ये एस्टर है। एस्टर के नेमिंग में एक स्पेशल क्या होता था कि जो भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फर्स्ट प्रीफिक्स। सो इट इज मिथाइल। बेटा कोई आगे नाम बता सकता है उसका क्या आएगा? ऑब्वियसली साइक्लोप्रोपेनोएट। प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, फिर आगे ओएट। देखो सिर्फ OH तो नहीं आएगा, है ना? OH तो तब आता था जब वो कार्बन मेन चेन का पार्ट हो जाता था, है ना? हाँ सर। सर ऐसा समझ सकते हो। वेरी गुड। लिखा ना सर, कार्बोनिल। कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल। कार्बोक्सिलेट आएगा, है ना? कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। ऐसा समझ सकते हो, ओइक से O8 बना था तो कार्बोक्सिलिक से कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, है ना? सर साइक्लोप्रोपाइल क्यों नहीं है? साइक्लोप्रोपाइल हम लोग नहीं बोल सकते, मेरे पास वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स होना जरूरी है। तो वो साइक्लोप्रोपाइल तो तब बोलते जब वो साइक्लोप्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता। मेन चेन ही मेरे पास वही है। अच्छा हाँ हाँ सर। सेम लेट्स से इफ वी है, हाँ बोलो। आपने वो कार्बोक्सिलेट क्यों लिखा, वो वापस बोल सकते हो? बेटा क्योंकि वो वाला जो कार्बन है वो मेरे पास मेन चेन में नहीं है ना? ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट में इट इज cyclopentane and you can say it is carb aldehyde. cyclopentane carb aldehyde। अब मैं सिर्फ इसको अल नहीं बोल सकता। हाँ, इसको अगर मैं सिर्फ अब अल नहीं बोल सकता था ना, है ना?
Getting? Similarly, if we have ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ? फिनाइल। फिनाइल तो नहीं है अरे बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सर ईथर। क्या बात कर रहे हो? ईथर है? अमाइन है। अमाइन? एक ईस्टर कीटोन नहीं सब मिक्स माइड। ये अमाइड। तुम लोग ये 2 डिग्री अमाइड है। यहाँ ऑब्वियसली CONH है और NH में एक जो हाइड्रोजन था NH2 का, इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय फिनाइल। सो इफ यू रिमेंबर एज पर नेमिंग इज कंसर्न, कुछ ऐसा सिखाया भी है तुम लोगों को कि एक तो ये N फिनाइल होना चाहिए। फिनाइल डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ना? सिखाया था कि नहीं? हाँ सर। यस सर। N फिनाइल एंड साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ अमाइड नहीं लिख सकता हूं उसको, सो इट इज कार्ब अमाइड। N फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब अमाइड। बस ये समझना है, जब भी मेरे पास COH या वो फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट नहीं है, तब मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा कार्बन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टर्म जुड़ा हुआ होगा वहां, है ना? जैसे ओइक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, O8 का कार्बोक्सिलेट बन जाता है, अल का कार्ब अल्डिहाइड है, और अमाइड का लेट्स से कार्ब अमाइड है। अब ये थोड़ा बड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं तुम लोगों का? मेरा आवाज आ रहा है बेटा अच्छे से? नहीं? हाँ सर आ रहा है। हाँ ठीक। ऐसा एक और एग्जांपल भी बता देता हूँ। सपोज इफ वी हैव let's say double bond O here and let's say we have CHO. डबल बॉन्ड O एंड CHO कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ? सर CHO। कीटोन। CHO। कीटोन भी है। अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा था कीटोन से, है ना? अल्डिहाइड का जो प्रायोरिटी था वो कीटोन से ज्यादा है। सो यहाँ जो नेमिंग होने वाला है, कैन वी से इट इज नथिंग बट 2-ऑक्सो and cyclohexane कार्ब अल्डिहाइड। हाँ सर। Is it clear? यस सर। सर एक मिनट। So as per हाँ, मतलब भाई नेमिंग कभी खत्म नहीं होने वाला है, नेमिंग तो चलता रहेगा। अच्छा, ये सब कहीं पढ़ाया है तुम लोगों को? जैमिनल का मतलब क्या है, विसिनल का मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं? किसका? नहीं सर। नहीं सर। जैमिनल एंड विसिनल। चलो नहीं जीविन सर। थोड़ा पहली बार और समझा। हाँ, तो ऑल्दो ये सब चीजें बाद में आती ही रहेंगी। ये सब पढ़ लिया था ना, ऑर्थो क्या है, मेटा क्या है, पैरा क्या है? पैरा इप्सो पढ़ लिया। अच्छा, बढ़िया। So कुछ और टर्मिनोलॉजी related to naming, not exactly related to IUPAC naming. So for let's say two similar functional group, or two same functional group, जैसा suppose if we have let's say OH, मैंने एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया OH and OH, and similarly
if we have, let's say, OH and OH, it is known as vicinal, it is known as geminal. So vicinal means same functional group attached on adjacent carbon, तो इसका नाम मैं vicinal diol बोल सकता था, और सेम इसका नाम ऐसा लिखा हो सकता था geminal diol. Geminal means attached to the same carbon, vicinal means attached to adjacent carbon. तो ये जरूरी नहीं सिर्फ अल्कोहल के लिए है ना, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। वे ऐसा टर्मिनोलॉजी याद रख पाओगे? Geminal means both functional group attached to the same carbon. Vicinal means, attached to different carbon. Yes, sir. ऐसा ही suppose with respect to functional group, suppose मेरे पास functional group है ये COOH. So with respect to this functional group, the next carbon is known as alpha carbon, it is beta carbon, it is gamma carbon, it is delta carbon, है ना? जैसा if we have, let's say, this compound and COOH and NH2. NH2 यहाँ कौन सी पोजीशन पे अटैच है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा? अल्फा. Alpha. So it is alpha, it is beta, it is gamma. So I can simply say it is known as alpha amino acid, है ना? Obviously अगर मुझे उसका IUPAC से नेम करना होता तो ये क्या हो जाता? अल्फा अमीनो, and then you can say 1 2 3 4 butanoic acid. सर ये क्या क्या नहीं समझा? अरे मैंने सिर्फ बोला कि इंस्टेड ऑफ 1 2 3 हम लोग अल्फा, बीटा, गामा वो सब भी यूज कर सकते हैं, है ना? सो अल्फा का मतलब होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसका नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन गामा कार्बन है ना? डेल्टा कार्बन, ईटा, एप्सिलॉन, कुछ अजीब अजीब नाम आते रहेंगे, है ना? हाँ. जैसा suppose if we have, let's say, it is C double bond O and this. With respect to this functional group ketone, we have how many alpha carbon? 2. ये अल्फा है, ये अल्फा है. How many beta carbon? 2. 6 है. ये भी बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा है, ये भी और ये भी. भाई बीटा का मीनिंग वही हुआ ना, अल्फा के नेक्स्ट वाला कार्बन. हाँ सर. एंड ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन है इट इज गोइंग टू बी गामा कार्बन. गामा. तो सर इसमें हम लोग अल्फा बीटा कितनी भी बार ले सकते हैं सर? कितनी बार आ सकता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल? अल्फा का मीनिंग बस ये है नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप. बीटा का मतलब है नेक्स्ट टू नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में. गामा नेक्स्ट टू नेक्स्ट है ना? ओके सर. जैसा suppose if we have, let's say, double bond here and this suppose, है ना? So with respect to functional group as alkene, it has how many alpha carbon? 4. Sir, 1 2 3 4.
ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा. हाउ मेनी बीटा कार्बन? 3. 3. ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है, एंड दिस विल बी गामा कार्बन है ना? Yes, sir. अच्छा, तो इस एल्कीन के वी हैव हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? Alpha hydrogens मतलब अल्फा सर हाइड्रोजन ये मींस 0 जो 0 अल्फा 0 कार्बन, 0 सर. अल्फा हाइड्रोजन नहीं मींस जो सर अल्फा सर जो नहीं 12 हो होगा। जाएगा ना. अल्फा कार्बन से 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, है ना? So you know it has 4 alpha carbon and they have 9 alpha hydrogen. चलो एक और एग्जांपल बता दो बस तुम लोग, है ना, ज्यादा नहीं. If we have, let's say, double bond and let's say CHO, so I can simply say with respect to main functional group aldehyde, ये हो जाता अल्फा, इट इज बीटा, इट इज गामा, इट इज डेल्टा. उसके आगे कुछ नाम लिख लेते हैं, क्या होता? सिग्मा. इसका आगे क्या? सिग्मा होता है. चलो भाई कुछ भी लिख लेते हैं ऐसा, तो सपोज सिग्मा होता है ना? ये क्या होता है? ग्रीक है कि लैटिन है? ग्रीक. ग्रीक है सर, ग्रीक. अगर पढ़ लेना कहीं, है ना, बट अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो होता है पक्का, है ना? सो अल्फा कार्बन है, यहाँ बीटा कार्बन है, गामा कार्बन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, बीटा हाइड्रोजन सब ऐसा काउंट कर लोगे बेटा उसमें? हाँ सर. 9 अल्फा हाइड्रोजन कैसे है, एक्सप्लेन कीजिए. अल्फा अबे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन मींस जो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है. अच्छा. मींस मेरे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन. यस सर. और ऐसे बीटा हाइड्रोजन का मतलब हो जाता है बेटा जो बीटा कार्बन से कनेक्टेड है. यस सर. नहीं? हाँ सर. लिखे हो गया है ये? सर 2 मिनट. यस सर. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू नेमिंग में भी हम लोग पढ़ सकते थे आगे भी, बट नेमिंग का जो वर्कशीट मेरे पास है उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन है. क्या है इसका नाम? इट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका नाम मैं बोल सकता हूं DOU, और इसका नाम हो सकता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. इसको मैं नाम दे सकता हूं DBE. सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE है, या इसी का नाम हो सकता है और लेट्स से इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और इसका नाम हो सकता था IHD. अच्छा, ये सब एक ही टर्म है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. So as per its definition is concerned, it is number of H2 molecules. It is number of H2 molecules required
It is number of H2 molecule required to convert. Number of H2 molecules required to convert given unsaturated compound into, let's say, saturated one. For example, if we have CH2 and CH and C triple bond CH, so its molecular formula is C4 and H4. Yes or no? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, इस C4H4 में if we add some hydrogen molecule, it can be convert into saturated hydrocarbon as a alkane, and this formula become C4H10. Yes, sir. अच्छा, कितने H2 के मॉलिक्यूल मुझे ऐड करने पड़ेंगे यहाँ? 3H2. यस, मुझे 3H2 ऐड करना पड़ेगा, तो जो C4H4 है उससे C4H10 बन जाएगा ये, है ना? So as per this compound is concerned, इसका ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, it is found to be 3. सर वो DB ही होगा ना? उसका नाम DBEB है, उसका नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी है, उसका नाम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी है ना? सर मतलब इसमें हम लोग को डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना है, वही ना, हाइड्रोजन ऐड करके? हाँ, मतलब हम लोग को जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना था. और सैचुरेटेड जैसा मैं सिर्फ ये होता है ना, एल्केन? हाँ. हम जरूरी नहीं वो एल्केन हो, जैसा कुछ और भी तो नाइट्रोजन क्लोरीन और भी को कंपाउंड्स हो सकते हैं. जैसा मैं समझाता हूँ. सपोज इफ आई हैव CH3 and CH and double bond CH and Cl है सपोज यहाँ, है ना? सर मैं बोल रहा था एल्केन कंपाउंड्स, मतलब हाँ, मतलब as per its molecular formula is concerned, it is C3 है यहाँ and H5 है NCl है कि नहीं है? हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, इस वाले मॉलिक्यूल में अगर मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये बन जाता CH3, it is CH2, it is CH2 and Cl तो रहेगा ना हाइड्रोजन ऐड करने के बाद भी, है ना? हाँ हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, ये हो जाता C3H7Cl. So how many chlorine atom we have to, sorry, how many hydrogen atom we have to add? 2 hydrogen atom and 1 H2 molecule, है ना? अगर 1 H2 molecule मुझे ऐड करने की जरूरत है तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है. क्लियर? हाँ Yes, सर. sir. चलो एक में और एग्जांपल ले लूंगा. ऊपर से डेफिनेशन लिखा है तुम लोगों ने इसका? हाँ सर, एक मिनट. सर तो हाँ बेसिक सर. कार्बन के बीच के डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है ना? मतलब जरूर नहीं सिर्फ डबल और ट्रिपल, अभी देखो और भी होगा, है ना? देखते हैं. सर मैं तो वही बोला था सर पहले, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड और मल्टीपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड. बहुत अच्छा बच्चा है ना? ये लिख के हुआ है ऐसा ऊपर वाला? हाँ सर. सर एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? एलिफैटिक जो एरोमेटिक ना हो, जैसे एल्कीन भी एलिफैटिक है, एल्काइन भी एलिफैटिक है ना? तो 2 तरीके का हाइड्रोकार्बन लोग पढ़ लेंगे, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना? ओके सर. अच्छा, चलो नेक्स्ट में लिखते हैं यहाँ. सपोज इफ वी हैव लेट्स से CH3
and CH double bond CH2, और I can see this फार्मूला में सेम फार्मूला का स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा भी हो सकता है। तो एक प्रोपीन है और एक साइक्लोप्रोपेन है ना? हाँ सर। प्रोपीन है और एक साइक्लोप्रोपेन है, दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट इज नथिंग बट C3H6। Yes, sir. इस C3H6 में if we add one H2 molecule, it can give C3H8. corresponding saturated hydrocarbon as C3H8. So इन दोनों के दोनों कंपाउंड का DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 1. वन। ये 1 है। तो कैन वी से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी नहीं है ना, वो साइक्लिक भी हो सकता है। हाँ सर। जैसा one more example, suppose if we have let's say this compound, अब मुझे सीधे सीधे तुम लोग देख के भी बता सकते हो क्या इस कंपाउंड का DOU कितना आएगा? 1. सेट 2 आएगा। एक पाई हाँ, बॉन्ड सर है ऊपर यहाँ का नीचे का। हाँ और एक रिंग है यहाँ शायद, है ना? जैसा इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो पक्का पक्का C4H6 है। यस सर। हाँ बराबर। C4H6 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे देखो हाइड्रोकार्बन ऐसा बनाना पड़ेगा, इसमें 2H2 ऐड करना पड़ेगा और ये कंपाउंड बन जाना चाहिए था C4H10। तो ये जो DOU है वो 2 है। हाँ लिखे हुआ है ऐसा? नो सर। सर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। और ऑब्वियसली एक रिंग को ब्रेक करने के लिए फिर से एक H2 चाहिए मुझे, है ना? ओके। नहीं, नोट्स पॉइंट वाले बच्चे फ्राइडे को फ्री हैं क्या? अगर उनका मैं लेक्चर रखा दूं बोर्ड वाला, करना है कि नेक्स्ट वीक में करना है? वो फिजिक्स वाला बोर्ड लेक्चर, वो फिजिक्स वाला बोर्ड लेक्चर जो था वो फ्राइडे में करा दूं कि नेक्स्ट वीक में कराऊं? नोट्स पॉइंट वाले बच्चों का सर ठीक है। तो 11:45 तक हमारा कंप्यूटर क्लास है। अच्छा, उस दिन 11:45 तक तुम लोगों का कंप्यूटर क्लास है ऐसा करके, है ना? तो वो 12 to 2 हो पाएगा ना बेटा, ना? नहीं तो चाहे तो नहीं, या हेक्टिक हो जाएगा फिर तुम लोगों का? क्या है फ्राइडे? ठीक है, मुझे तुम लोग पर्सनली मैसेज करके बताना कुछ परेशानी है तो, है ना? बट फ्राइडे में लेक्चर रखवा सकता हूँ तुम लोगों का जो बोर्ड का हो रहा था फिजिक्स वाला। सर लास्ट वाले एग्जांपल में वो नीचे नहीं आएगा लाइन बॉन्ड? नहीं बेटा, वो सैचुरेटेड C4H10 तो लीनियर चेन होगा ना, ब्यूटेन। अच्छा हाँ हाँ। सो फ्रॉम हेयर कैन वी से ये जो DOU है वो किस किस की वजह से हो सकता है? एक तो पाई बॉन्ड और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो DOU in molecule can be either due to degree of unsaturation in molecule can be either due to due to एक मिनट
So DOU can be either due to, let's say, pi bond, or it is cyclic structure. Getting? जैसा फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सजेस्ट मी, अगर मुझे इस कंपाउंड का DOU पता करना है तो डायरेक्टली बता सकते हो क्या आप? सीधा सीधा 4 तो इसका 4 आ जाएगा। 4 कैसे आएगा? ऑब्वियसली मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है एंड 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ सर। देखो, अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी निकालना होता तो भी 4 आता। वी नो दिस कंपाउंड C6H6। हाँ सर। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग 8 एल्केन क्या होता है? C6H C6 कितना होता है? 14 12 14 14 तो 14 और 6 में 8 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, मींस 4H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। 4H2 मॉलिक्यूल मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका 4 है, या सीधे सीधे पाई बॉन्ड एंड रिंग ही काउंट कर लो यार, उससे भी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया। नेक्स्ट में we can see few examples. Few examples of saturated compounds. कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेट्स से सैचुरेटेड कंपाउंड्स के। जैसा अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बातें करूं तो डू यू थिंक ये वाला हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है? फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरे पास CH4 होता, या ये C2H6 होता, या C3H8 हो, या C4H10 हो, एंड सो ऑन। हाँ सर। CnH twice n plus 2n+2, ये तो तुम लोगों ने यार 9th-10th में भी पढ़ा होता है ऐसी चीजें, हाँ सर। है ना? सपोज नाउ इफ वी हैव CnH2n+2 एंड लेट्स से O, जैसा ठीक है सर। अगर possible हो। कॉरेस्पॉन्डिंग, मैं बताता सर हूँ, जैसा C2 नहीं if we CN ना have- हो। हाँ वो CN ऑब्वियसली है ना, जनरल फार्मूला हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज CN। जैसा ये CH3OH में कोई डबल बॉन्ड है बेटा यहाँ? नहीं। नहीं सर। अच्छा, ऐसा अगर मैं ये भी लिख दूं, लेट्स से CH3CH2OH, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना? नहीं है सर। तो डू यू थिंक, ऑब्वियसली मैं O को क्या लिख रहा हूँ? OH, मतलब एक H हाँ सर। वही one of the हाइड्रोजन H को OH is रिप्लेस going किया। to be substituted by OH, है ना? यस ओके सर। ओके। हाँ Without सर। multiple bond। हाँ तो सर। कैन वी से ऑक्सीजन को ऐड करने से या ऑक्सीजन को हटाने से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस कंपाउंड के? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये मेरे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। सेम इफ वी हैव लेट्स से CN, ये हो जाता H2n+1 एंड Cl। हाँ जैसा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH3Cl। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकता था? C2H5Cl। Cl, है ना भाई, क्योंकि यहाँ वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन ओनली, है ना? यस सर। यस तो ये सब सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं लेट्स से, है ना? सेम अगर मैं नाइट्रोजन देखूं तो यहाँ आ सकता था ये CnH2n+3 एंड N। जैसा इस कंपाउंड में भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना? है सर एक N और क्या H। बात? नहीं नहीं नहीं। अच्छा,
H डबल बॉन्ड बनाएगा? नहीं सर, मुझको लगा N। सो डू यू थिंक मेरे पास यहाँ जैसी, मतलब ऐसा समझ सकते हो आसान सा, यहाँ H is going to be substituted by OH, so do you think number of hydrogen will remain same? यहाँ H is going to be substituted by chlorine, so यहाँ number of hydrogen will remain same. do you think यहाँ number of hydrogen कम हो जाता एक जितने Yes, sir. क्लोरीन आते हैं? यस But do you think यहाँ जो H है, it is going to be substituted by NH2? अगर मेरे पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो डू थिंक यहाँ एक H और बढ़ जाता एक्स्ट्रा? हाँ सर। ठीक, बढ़िया। तो मतलब वो Cl वो आइडो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है ना? हाँ, वो Cl की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, Cl की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो। सर इसमें जो लास्ट दो हैं उसमें हाइड्रोजन का नंबर चेंज तो हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डबल बॉन्ड नहीं आया तब भी तो? हाँ तो भाई मैं अगर एक H की जगह Cl लगा दूंगा तो भी मैं डबल बॉन्ड थोड़ी लगा रहा हूँ, हाँ है ना, तो भी वो सैचुरेटेड ही रहेगा, है ना। हाँ सर। ऐसा ही अगर एक H की जगह में NH2 लगा दूं तो भी वो सैचुरेटेड ही रहेगा। यस सर। थोड़ा लिख के हुआ तुम लोगों का ऐसा? हाँ सर। ओके, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में एप्लीकेशन सीखेंगे कैसे करना है ना। सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, DBE ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ओके सर। Of following compound. Let's say its first one is ऐसा आसान सा, let's say if we have O here. Second, इसमें structures given है, let's say पहले है ना, जिसमें structures given है, जैसा फर्स्ट वाले केस में कितना DOU है? 2 3 है, as we have 2 pi bond and 1 cyclic structure, है ना। अगर मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के भी करूंगा तो भी मेरे पास 3 ही आएगा। अच्छा, दूसरे वाले का DOU कितना है? 10। मेरे 8. पास 3 रिंग्स हैं और 7 पाई बॉन्ड है, so it should be 10. Here we have 7 pi bonds and we have 3 cyclic ring,
सो हर एक साइक्लिक रिंग के लिए एक, हर एक पाई बॉन्ड के लिए एक, है ना? क्लियर? हाँ सर। अच्छा, थर्ड वाले के लिए 2 2 2 है भाई, इसका तो नाम ही बाईसाइक्लो है, तो 2 साइक्लिक है उसमें, है ना? हाँ सर सर। फोर्थ के लिए DOU 3 फोर्थ के लिए DOU 3 है, as we have 2 pi bond and 1 ring. Clear? Next one, let's say fifth one. सर 2 पाई बॉन्ड किधर है? किसमें? फोर्थ वाले में। अरे फोर्थ में एक पाई बॉन्ड और एक साइक्लिक। 1 pi bond, 2 cyclic. अच्छा हाँ सर। Now suppose if we have, let's say it is ये स्ट्रक्चर है ना? As per this compound is concerned, it is known as cubane. Obviously alkane है और क्यूब जैसा शेप है, तो इट इज क्यूबेन। अथर्वा नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर गलत था। 6 अच्छा, इसमें थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है? नहीं, वशिष्ठ, राज्य गुरु, ध्रुव, लद्दा, अथर्वा, बेटा तुम लोगों ने तीनों ने मुझे आंसर गलत बताया है। वरे नहीं, तेरा आंसर तो पक्का गलत है बेटा, है ना? अच्छा, ये मुझे बताना इसमें कितने रिंग्स हैं, कितने साइक्लिक रिंग हैं? 6। अच्छा चलो, मैं इस स्ट्रक्चर को सपोज ऊपर से अगर देखने की कोशिश करता हूं, किसी भी एक फेस से, अगर एक फेस से मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो ये स्ट्रक्चर, या ध्रुव तुम्हारा सही है, ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसा दिखाई देगा कि नहीं? हाँ सर। किसी भी अगर एक फेस से मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसा दिखाई देगा, है ना? अब कितना है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 5 है। तो मैं कर क्या रहा हूं बेटा, एक रिंग को मैं एक्स्ट्रा काउंट कर ले रहा हूं फिर, है ना? हाँ सो इस वाले केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 है। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी चेक कर सकते थे। ये कंपाउंड C8H8 है, देखो, है ना? C8H8 के लिए C8 के साथ H कितना होना चाहिए था एल्केन के लिए सैचुरेटेड? 18 टोटल। 18 होना चाहिए था, और 8 है, तो डू थिंक 10 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, तो 5H2 मॉलिक्यूल का, है ना? यस सर। तो यहाँ ये जो DOU है वो 5 है। Similarly, same type of example here. If we have, let's say, this compound, ये वाले जो कंपाउंड का नाम है, this compound is known as prismane, है ना? ये वाला जो कंपाउंड है, this compound is known as prismane. यस रक्षित, बेटा किस में डाउट था तुझे? रक्षित, किस में डाउट है तुम्हें? सर 4 आएगा इसका DOU। हाँ, उसका DOU 4 है। हाँ रक्षित, देखो बच्चा बोल नहीं पा रहा है। हाँ, फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में 5 रिंग्स है। 5 रिंग कौन कौन से हैं भाई उसमें? इफ यू सी, एक रिंग ये वाला है, देखो 1, एक रिंग ये वाला है 2, एक रिंग ये वाला है देखो 3, एक रिंग ये वाला है 4, और एक रिंग ये वाला है 5, है ना? तो 5 तो 4 ही रिंग्स, 5 रिंग्स है ना? अच्छा हाँ, नहीं तो 5 अलग अलग कलर के हैं मेरे, पांचों रिंग में, है ना? हाँ सॉरी सर।
ऐसा ही दूसरे वाले ये 6th वाले केस में मैं रिंग्स काउंट करना चाहूं या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं? डू यू थिंक दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी C6H6? हाँ सर। और इसका जो DOU है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इट इज फाउंड टू बी 4। 4। ठीक है। वैसे अगर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना? जैसा हाँ सर, आप एक दे दो, नेक्स्ट लेक्चर में आंसर दे दीजिए। नहीं, आज तुम लोग को बहुत सारा असाइनमेंट मिलने वाला है। जरूरी नहीं है उसको मेजर टेस्ट से पहले करो, मेजर टेस्ट के बाद भी कर सकते हो। एनीवे HCN कितना है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? सर एक सेकंड। इसका DOU कितना है? 2 2 इसका जो 3/2 DOU है वो 3/2 इस 3/2 में ये क्या होता है? अरे 2 पाई बॉन्ड, सो 2। सर 2 पाई बॉन्ड किधर है? मैं क्या बात कर रहा हूँ? ट्रिपल three- बॉन्ड में से नालायक एक सिंगल 2 पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिंगल, 2 बॉन्ड पाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट में सपोज अब कई बार ऐसा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर दिया हो सकता है, अच्छा सा देखना है ना। सिर्फ ऐसा भी लिखा हो सकता है, देखो, है ना। सिर्फ ऐसा? अभी रुको रुको, अभी खत्म नहीं होगा। चलो, खत्म। इस कंपाउंड का DOU कितना है ये बताओ? और वो बाजू में पिरामिड बना है आपने, और फिर वो ये डायमंड है बीच में लाइन। बाइसाइक्लो वाला है। हाँ, बाईसाइक्लो है वो, है ना। ओके ओके। अच्छा ठीक। देखो, रक्षित ने मुझे उसका आंसर बताया है, समर्थ ने मुझे आंसर बताया है, कृष्णन ने मुझे आंसर बताया है, तनिष शाह ने मुझे आंसर बताया है। और सरप्राइजिंगली अभी तक मेरे पास जितने भी आंसर हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। 3 बच्चों ने एक जैसा आंसर दिया है और बाकी सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। गलत। अच्छा भाई, सिर्फ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था? सिर्फ इसका 5 हाँ 5 प्लस इसका कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 2 2। इस वाले पार्ट का कितना? 1। इस वाले पार्ट का कितना? 2 0। 2। अच्छा CN 2 ना। हाँ हाँ CN ना, साइनाइड। हाँ हाँ सर साइन। हाँ हाँ और इस पार्ट का कितना? 2 2। तो ये आंसर हो जाना चाहिए 12, है ना। 12। तो कुछ बच्चों ने 12 आंसर तो दिया था, है ना। क्लियर है क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? यस सर। चलो, और भी जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे ऐसा। करवा रहे हो? क्या डाउट्स लेने वाले हो ना सर आप 9 बजे? बस 9 बजे से हम डाउट लेना स्टार्ट कर लेंगे। सो 9th is if we have, let's say suppose instead of structure अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता, फॉर एग्जांपल इट इज C8H4, कितना है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? ये तो आसान बता सकते हो। 7 7। C8 से 8 4 14 कितना होना चाहिए था? 18 है ना। 18 होना चाहिए था। 14 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, तो यहाँ DOU 7 है। बढ़िया। नेक्स्ट में
Suppose if we have C9, H2 and O4. कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है इसका? सर 7. 7. अच्छा, एक तो थोड़ा ये समझने की कोशिश करना, डू थिंक ये वाला जो कंपाउंड है या ये वाला जो कंपाउंड है उसका Right. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा कि डिफरेंट डिफरेंट होगा? डिफरेंट. डिफरेंट होगा ना? सेम होगा। तो Same ये हम लोग होगा। पहले भी देख रहे थे कि O को ऐड करने से या हटाने से नंबर ऑफ हाइड्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कुछ ऐसा याद नहीं है, अभी तो सीख रहे थे ऐसा कि हाँ 2n सर। + 2 हाँ पर सर वो या सिंगल हो गया था ना. 2n। अबे ये सिंगल O के लिए कहानी है तो डबल O के लिए भी वही कहानी होगी ना भाई, ट्रिपल O मारो। के लिए वही कहानी होगी। अरे ओके मैं सर. एक OH को हटा के एक H लगाऊंगा ना बेसिकली, अगर मैं डबल बॉन्ड चेंज नहीं कर रहा हूं तो। यस सर। हाँ सर. तो इन दोनों कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है। हाँ सेम है तो C9 के लिए H 9। कितना होना चाहिए था? 20। 20 तो हाँ, 9 होगा। 20। तो यहाँ जो DOU है वो 9 है। भी समझ में आ रहा क्या किया मैंने? यस हाँ सर। सर, और दो भाई तीन देने ऑक्सीजन पड़ेंगे। को हटाने से या ऑक्सीजन को ऐड करने से हाइड्रोजन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सिमिलरली सर हाँ बोलो। वो C8H4 का तो उसके बाद में समझ में नहीं आया 9th वाले से। C8H4 के लिए मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए था सैचुरेटेड का, वो C8H18 होना चाहिए। और ये कैसे पता चला C8H18 होना चाहिए? CnH2n+2 ऐसा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नहीं? हाँ हाँ सर। C8H18 सैचुरेटेड है तो 18 - 4 14 हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहाँ, है ना। ओके हाँ, तो फिर वो 7 पेयर्स होगा। अच्छा, ऐसा 10th में भी, 10th में C9H4 C9H2O4 या C9H2 का सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही होगा, है ना। H की जगह OH लगा दें या OH की जगह H, O को हटाने से या ऐड करने से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। तो मैंने O हटा दिए पहले, उसमें क्या परेशानी है। तो C9H2 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए था C9H20। समझ गया 20H सर। और यहाँ 2 है तो 18H का डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट इज C5 एंड लेट्स से H3 एंड Cl। नहीं ध्रुव पूरा नहीं हुआ था वो, ये 4 आएगा आंसर। Cl5 है। अबे रुक तो जा, अब करो मेरे लिए। C5H3 एंड Cl5। थोड़ा एक आसान सा तरीका क्या है, मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन लिख लूं विच हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक हाइड्रोकार्बन लिख लूं जिसका सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। C5H8 होगा। C5H8। वेरी गुड। ये समझ में आ रहा सारे बच्चों को? C5H8 होगा ये। हाँ सर. तो DOU2। हर एक क्लोरीन की जगह मुझे H लगाना पड़ेगा, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C5H12 होता, C5H12 होता तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। हमें क्लियर? यस सर। चलो मैं 2 एग्जाम्पल और करा देता हूं अब जा। Let's say next one. If it is C9 H11 and let's say N3,
तो पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन लिख लो बेटा, है ना, जिसका सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना सबसे आसान है। C9H14 17 होगा ना सर, H8 हो जाएगा। C9 और H कितना हो जाएगा? C9 के साथ H कितना होगा? H8। H8, वेरी गुड, है ना भाई। है क्या, मुझे हर एक Cl को रिप्लेस करना पड़ेगा एक H से, हर एक OH को मुझे रिप्लेस करना पड़ रहा है एक H से, और हर एक NH2 को मुझे रिप्लेस करना पड़ रहा होगा एक H से, है ना, हाइड्रोकार्बन बनाते समय। तो Cl को जब मैंने हटाया तो जितने Cl को हटाया उतने H को मुझे ऐड करना पड़ा होगा। जब मैंने O को हटाया तो H को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बट जब मैं नाइट्रोजन को हटाऊंगा तो डू थिंक एक H को मुझे कम करने की जरूरत है? हाँ सर 2 H ना, एक अच्छा नहीं NH2 के साथ। अब NH2 हटा, एक H तो आ ही गया ना भाई। हाँ वही। तो C9H8 का DOU बताओ कितना आएगा इसका? 6। इसका DOU 6 है। C9 के लिए H मेरे पास 20 होना चाहिए था, और 20 माइनस 8 12 हाइड्रोजन एटम्स मींस 6 H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। चलो अब मेरे लिए एक और करके दिखाओ तुम लोग। So 13th, if we have C7, it is H9, it is O2, it is N3 and O4। मतलब मजा ही आ जाएगा। रुको, O नहीं, यहाँ Cl4। तो ध्रुव ने मुझे आंसर भी बताया है। पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हाइड्रोकार्बन लिखो। DO3 3 है, वो सारे बच्चे 3 बता रहे हैं, है ना, शायद 3 आंसर भी हो फिर। एनीवे C7 क्या, और मुझे H लिखना है, तो जितने क्लोरीन में हटाऊंगा उसकी जगह मुझे H बढ़ाने पड़ेंगे। तो H कितना हो जाता क्लोरीन की वजह से? ये 30, बट मुझे 3N के साथ हटाते समय कितना आ जाएगा H मेरे पास? यहाँ 10 बच जाएगा, है ना। तो C7H10, C7 के साथ H होना कितना चाहिए था? 16। तो इसका जो DOU है वो 3 आ गया, है ना। इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 3 है। यस सर। चलो मैं थोड़ा सा यूज पढ़ा देता हूँ, DOU का क्या यूज आने वाला है आगे। एक तो कुछ आसान सी चीजें हैं कि भाई DOU के यूज करते समय कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है कंपाउंड का, वो सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। नहीं, हाँ सर। अच्छा, और देखो बेटा, IUPAC या जिसमें ये बुकलेट है वो सब, वो तुम लोगों को 26 जनवरी से पहले सब मिल जाएगा। बट उससे पहले तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग कॉमन नेम का एक लिस्ट भेजा है कि नहीं भेजा था? नहीं सर। कॉमन नेम का एक नहीं भेजा तुम लोगों को IUPAC 3? नो सर, झूठ ना बोलो। नहीं, सच में नहीं भेजा। अच्छा सर अगर हाँ बोलेंगे तो झूठ होगा ना। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या? चलो अभी देखो, तुम लोगों को IUPAC 1, IUPAC 2, IUPAC 3 एंड ऑर्गेनिक DPT 1 से लेके 14 मिला है ग्रुप पे? हाँ सर। नहीं 30 पेजेस का है वो DPT। क्या? 30 पेजेस का है वो DPT। हाँ, तो उसमें 14 DPTs है ना भाई, एक DPT नहीं है वो, है ना।
अच्छा, थोड़ा ध्यान से सुनना क्या क्या है कहानी। बस जरूरी नहीं है कि सब कुछ तुम लोग मेजर टेस्ट से पहले करना है। मेजर टेस्ट में तो आईयूपीएसी बहुत छोटा सा आ रहा है ना, हाँ सर। बट यू नो, ओके हाँ मतलब नेक्स्ट वीक तक कोशिश करना है यार, ये सब आसान होता है। सर आसान में इसलिए मतलब बोल रहा हूँ। 25 में से कम 5 तो आ रहे हैं ना सर आईयूपीएससी के। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आईयूपीएससी के लिए तुम लोगों को सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ना था, और वो भी कहाँ तक, इस वीक से पहले जो पढ़ाया था। बाईसाइक्लो तक सर। बाईसाइक्लो भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, उससे पहले, है ना। अच्छा, पायरो। सो यहाँ से ध्यान, तो भाई एक तो जो असाइनमेंट दिया है वो आईयूपीएससी नेमिंग 1 है, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हैं। एक आईयूपीएससी 2 मैंने एक शीट तुम लोग को दिया है, है। हाँ सर, अभी हाँ अभी भेजा ना 3 तक। हाँ, अब जैसे आईयूपीएससी 2 वाला शीट ओपन करो, जो बच्चे कर सकते हैं, या मैं स्क्रीन पे शेयर करूं तुम लोगों के लिए। कर दो सर। सब बच्चे असेस कर पा रहे हैं कि नहीं बेटा? हाँ सर। 53 क्वेश्चन वाला ना सर? हाँ, तो जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखो, है ना, एक सर। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12 है ही, देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्वेश्चन है ना, हाँ सर। तो सर उसमें अच्छे वो अच्छे तो हो जाएगा। कंपाउंड भी दिखाई दे रहे हैं क्या। सर वो तो आपने अभी ट्रिक बताया, तो हो जाएगा ना फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 भी ऐसा ही है, उसमें और थोड़े डरावने कंपाउंड है क्वेश्चन नंबर 29 में, हाँ अरे बाप रे। लेकिन है ना। अच्छा वो और अनसैचुरेशन वाला ही है ना। हाँ, हाँ और सर, वो क्वेश्चन सब नंबर, सेम ही तो है, हाँ, और क्वेश्चन नंबर आपने करवाया 42 वैसे में वैसे। क्वेश्चन नंबर 42 में उससे भी डरावना था, क्वेश्चन नंबर 42 में, है ना। 42 का बी क्या है सर? नहीं नहीं, मतलब ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड बात आउट कर कर। रहे हैं। स्ट्रीट ये नहीं 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 असाइनमेंट सर, 2 की ऐसा थोड़ी चल ऐसा इतना हार्ड कौन अच्छा देता है? अच्छा, फिर तुम लोग का ऑर्गेनिक डीपीटी जो मैंने तुम्हें भेजा है, ऑर्गेनिक डीपीटी का, जैसे डीपीटी 1 अगर देखोगे, सर डीपीटी इसका 1 सॉल्यूशन आप करके भेजोगे ना? सब है, एकदम टेंशन ना लो। जो डीपीटी 1 है उसमें दिख रहा है प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शरी कार्बन कितने हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, हाँ सर। टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं, और फिर वो लिखा है आईएचडी। क्या है वो आईएचडी? DOU। डीओयू है, वो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है ना। हम्म। फिर इफ यू सी जो डीपीटी 4 है, डीपीटी 4 देखो, डीपीटी 4 तो है ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्वेश्चन बस, है ना। हाँ सर। उसमें सारे कंपाउंड्स के डीओयू फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, एकदम लास्ट में जाके इन सारे डीपीटीज के आंसर्स भी गिवन है तुम्हारी लाइफ के लिए, आसान करने के लिए, है ना। आई होप नेमिंग के लिए इतना काफी है, हाँ सर। और बुकलेट तो मिलेगा ही जिसमें नेमिंग के अलग से क्वेश्चंस है ना। ठीक है, थोड़ा इसको मतलब मेजर टेस्ट से पहले करने की जरूरत नहीं है ना, मेजर टेस्ट के बाद भी करोगे तो चलेगा। यस सर। ओके, सो यहाँ जैसे डीप इसके बेस पे या इसके एप्लीकेशन के बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो ध्यान दो, है ना। कई बार क्वेश्चन हो सकता है फाइंड आउट, मैं एक ही क्वेश्चन कराता हूँ, लेट्स से फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, find out number of possible structure having at least one cyclic ring. Find out number of possible structures having at least one cyclic ring with molecular formula. With molecular formula, let's say A option is, चलो ये मैं करके भी दिखाऊंगा, C5H10 है सपोज। A पार्ट मैं करके दिखाता हूँ, B तुम लोग ट्राई करना।
find out number of possible structures having at least one cyclic ring with molecular formula let's say C5H10। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए DOU फाइंड आउट कर लेना चाहिए। कितना है इसका DOU? 1 1। तो अब मुझे ना तो हाइड्रोजन चेक करने की जरूरत पड़नी चाहिए बार बार, DOU 1 है और क्या कंडीशन है इसमें मेरे पास, इसमें 1 रिंग होना जरूरी है। हाँ सर। तो कैन वी से यहाँ मेरे पास जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है बस उसमें 1 रिंग बना दो, है ना। पाई बॉन्ड अब बनाने की जरूरत नहीं है मुझे और ना ही चेक करने की जरूरत है, नहीं। हाँ सर। अच्छा, अब अगर मेरे पास 5 कार्बन है तो कितने कितने मेंबर साइक्लिक रिंग हो सकता है 5 कार्बन को लेके? सर 1 ही बन सकता है ना। 4 एक 5 ये बना दो, एक ये भी तो हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। नहीं सर हाँ सर मैं वही बोल रहा था, मतलब मैक्स कोई भी एक स्ट्रक्चर में एक ही रिंग फिट होगा वैसे। हाँ नहीं, मतलब मेरे पास जो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं रिंग साइज को लेके, एक में 5 मेंबर्ड रिंग बना सकता हूँ, 3 है। एक में 4 मेंबर्ड रिंग बना सकता हूँ, एक में 3 मेंबर्ड रिंग बना सकता हूँ। अच्छा, डू यू थिंक यहाँ मेरे पास मिथाइल बच गया तो मैं मिथाइल को चारों के चारों पोजीशंस तो इक्विवेलेंट थे, कहीं भी एक जगह पुट कर दूं बस, है ना। यस और नो? हाँ सर इसमें 2 रिंग भी बन सकते हैं ना C5 से। भाई 2 रिंग बनाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि DOUs का 1 ही है बस, तो मुझे सोचना ही नहीं उस डायरेक्शन में, फिर तो उसमें हाइड्रोजन चेंज हो जाएंगे। हाँ सर 2 हो जाएगा फिर DOU। वही मैं सिखा रहा हूँ ना। अगर DOU 1 है तो मेरा दिमाग उधर चलना ही नहीं चाहिए कि 2 रिंग बना दूं, कहीं पाई बॉन्ड बना दूं, है ना। और मुझे ना ही वो चेक करने की जरूरत है कि हाइड्रोजन कितने बचे हैं मुझे, है ना। अच्छा, थर्ड वाले केस में मेरे पास अभी भी 2 कार्बन है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ नहीं तो 4 कार्बन है ना सर। अबे नाले मार 5 कार्बन सकता थे ना, 3 तो पहले ही कर लिया मैंने। आउट ऑफ 5 कार्बन 3 कार्बन तो पहले ही यूज कर लिए। इसकी 2 पूछ सकेगी ट्रायंगल की। अरे ओके हाँ तो हाँ भाई हाँ 2 कार्बन हाँ दोनों सर। के दोनों कार्बन साथ में आ सकते हैं, ऐसा है ना, या दोनों के दोनों कार्बन अलग अलग आ सकते हैं, ऐसा या ऐसा। इसके हाँ सर। अलावा और कुछ नहीं बन सकता शायद, है ना। नहीं 5। तो यहाँ मेरे पास देखो इसको लेके टोटल 5 है ना। तो ये धीरे धीरे ऐसा काउंटिंग का जरूरत पड़ने वाला है हम लोगों को आइसोमर वाले चैप्टर में। और अगर तुम लॉजिकली करोगे तो ना तो कोई छूटेगा तुम लोगों से, और नो सारे के सारे ड्रॉ भी कर पाएंगे तुम लोग, है ना। ये ए पार्ट समझ में आ रहा क्या है? हाँ सर। चलो बी पार्ट में बताता हूं, उसको तुम लोग ट्राई करो। बी पार्ट, सपोज इफ वी हैव C4H6, बी पार्ट C4H6, उसका DOU कितना आएगा? 2 आएगा। चल उसके आगे ड्रॉ करने की कोशिश करो तुम लोग। हाँ सर। उसमें एक रिंग होना जरूरी है एज पर कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन इज कंसर्न। इसमें तो 2 भी बना सकते ना सर। नहीं हाँ एक रिंग होना जरूरी। DOU 2 है ना। 2 रिंग बनेगा नहीं ना सर। बन अच्छा गया वो तो बाइसाइक्लो बनाना पड़ेगा। नहीं बनता, मैंने ट्राई किया। डबल बॉन्ड भी डाल सकते हैं ना यहाँ पर। यस हाँ सर। चलो मेरे पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को लेके। या तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड हो जाए, या 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड हो जाए, या 2
रिंग्स हो जाए, यही सब है ना पॉसिबिलिटी। सर 2 रिंग्स कैसे बनेगा, एक बार बना के दिखाओ। अभी देखेंगे अरे पहले 2 ये देखो ट्रायंगल DOU बना देना। अरे कंट्रोल हाँ, DOU 2 होने के लिए यही तीनों पॉसिबिलिटी हैं बस। हाँ अच्छा, सर। इसको तो मुझे लेना नहीं है क्योंकि मेरे पास एक रिंग होना जरूरी है, तो या तो मैं इसको ले सकता हूँ या इसको ले सकता हूँ, बस है ना। हाँ सर। दोनों में एक एक रिंग तो है कम से कम। तो रिंग साइज पहले देखते हैं बेटा। 4 कार्बन में मैं 5 मेंबर रिंग तो बना नहीं सकता हूँ, है ना। नहीं। तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है स्क्वायर। 1 रिंग वाले केस में, डू यू थिंक या तो मैं 4 मेंबर्ड बनाऊं या 3 मेंबर्ड बनाऊं, बस, है ना। हाँ सर। और 3 मेंबर्ड में भी इसके अलावा मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है ना। मैं एक ही कार्बन बचा है और बाकी तीनों पोजीशंस इक्विवेलेंट है। अगर मैं मेन स्ट्रक्चर बनाऊं अपार्ट फ्रॉम पाई बॉन्ड, है ना, डू यू थिंक यहां पाई बॉन्ड चारों बॉन्ड्स में से या चारों साइड्स में से कहीं भी आ जाए, इट विल बी सेम, यस और नो? अच्छा, इस वाले केस में देखो, पाई बॉन्ड में यहां पुट कर सकता हूं, पाई बॉन्ड में यहां पुट कर सकता हूं, और पाई बॉन्ड में यहां पुट कर सकता हूं। तीनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। है ना। तो सर मेरे पास लेफ्ट वाले में नहीं ले सकते? लेफ्ट वाले मींस तो लेफ्ट में बॉन्ड नहीं बना सकते? मतलब ये ऐसा, सर ट्रायंगल में ऐसा, जैसे राइट में इक्विवेलेंट हो मारा जाएगा वैसा। ना। मतलब ऐसा। हाँ सर। अबे दोनों सेम ही तो है ये। ओके सर। मैं दोनों का IUPAC नेम सेम होगा बेटा। ओके, सो हाँ एनीवे सर। पहले तो 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड कुछ ऐसा सोच सकते हैं। तो फिर से याद दिला रहा हूँ बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने का फायदा क्या है, मुझे फिर बाद में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद H और कार्बन काउंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। एक और ये शायद जो 2 रिंग वाला केस है, हाँ सर। 2 रिंग वाले केस में मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ उसको, है ना, हाँ सर। बाईसाइक्लो, है ना। ये 2 रिंग हाँ वाला सर। स्ट्रक्चर एक बार आप समझा नहीं मेरे को कैसे होगा। मारो सर। गधा है। वाला 2 रिंग नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें, देखो काउंटिंग करो, 1 और 1 के बाद आता है 2 रिंग, है ना। अच्छा, ओके। अच्छा, वैसे क्या IUPAC नेम होगा बेटा इसका, जो 2 रिंग वाला मैंने बनाया है? इसका नाम हो जाता बाईसाइक्लो सर 110 बाईसाइक्लो 1,1.1.0 और फिर सर ब्यूटेन। हाँ सर, तो इसका नाम फेज हो है ना जाता सर। बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। सो यहाँ भी टोटल 5 बन सकते हैं, है ना। क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया है ना। तो जितना तुम लोगों को नेमिंग का असाइनमेंट दिया है, ये मेजर टेस्ट के बाद वाले मतलब नेक्स्ट वाले वीक तक तुम लोग खत्म कर लेने चाहिए फिर, है ना। अब उसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगता वो नेमिंग में, है ना। मैं जैसे सपोज मुझे यही क्वेश्चन करना होता, क्वेश्चन में होता कि इसका DOU फाइंड आउट करो, तो मैंने देखा अच्छा इसका DOU 1 है, पीछे मैंने आंसर देखा कि DOU 2 है, फिर तुम्हें रियलाइज हुआ हाँ यार एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड 2 होना चाहिए, क्वेश्चन हो गया, है ना ना। हाँ मतलब उतना ही टाइम लगता है ना उस क्वेश्चन यस करने में भी। क्वेश्चन किया, आंसर देखा, गलती रियलाइज हुआ, क्वेश्चन हो गया, है ना। मतलब इसमें कोई ऐसा परफेक्ट सर, कैलकुलस ऐसा ही करते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। तो वो सारे असाइनमेंट हो जाने चाहिए, जैसे ही वो असाइनमेंट हो जाए मुझे बताना, फिर मैं और बताऊंगा, है ना। ओके सर। तो ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, जिससे तुम लोग थोड़ा सा आसपास तुम्हारे ऑर्गेनिक दिखने लग जाए तुम्हें सब, है ना। दिखने लग जाए। मतलब दिखने लग जाए का मतलब ये है कि तुम्हें वो गलती नहीं हो फिर, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो गलती होने का चांस ही नहीं होगा फिर, है ना। ठीक है। हाँ सर। ओके सर।